अस्सलाम वालेकुम। आफ्ताब इकबाल फ्राम बैरिया टाउन कराची। जी हफीज़ुर रहमान फ्राम बहरी टाउन कराची। जी, आज हम हफीज़ुर रहमान से जानेंगे कि बैरिया टाउन कराची के अंदर जब प्रीसन 1 से लेकर प्रीसन 63 तक जो प्रीसन्स बनी हैं, सबसे पहले कौन सी प्रीसन्स आबाद हुई और बैरिया ने सबसे पहले कौन से अपार्टमेंट और कौन से विले डिलीवर किए, इस बारे में जानने के लिए आज हम हफीज़ भाई के साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हफीज़ भाई क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र करिए। हफीज़ भाई ये ज़रा ऑडियंस को बताइएगा बैरिया के अपार्टमेंट्स के बारे में और विला के बारे में। आफ्ताबी सबसे पहले जो बहरी ने डेवलप किया था वो प्रीसेंट 19 था। उसमें अपार्टमेंट हैं। अभी तो वो फुल ऑक्यूपाइड एरिया है। सबसे ज़्यादा गुंजान आबाद या सबसे ज़्यादा फैमिलीज उस प्रीसेंट में रह रही हैं। वहाँ बहरी ने अपनी जो सबसे पहले पोजेसन दी थी। और इसके साथ साथ फिर बहरी ने प्रीसेंट 2 जो है, जहाँ कायद और इकबाल विलास हैं, वहाँ कायद विला का पोजेसन दिया और साथ फिर प्रीसेंट 1 भी अटैच हो गया। उसमें कुछ प्राइवेट बिल्डर्स ने अपने जो प्लॉट बनाए थे। तो ये इनिशियली जब स्टार्ट हुआ था तो सिर्फ प्रीसेंट 1, प्रीसेंट 2 और प्रीसेंट 19 ये 3 प्रीसेंट से जो डेवलप थी। विद द पैसेज ऑफ टाइम प्रीसेंट 19 में भी सिलेक्टेड जो टावर्स थे वो रेडी थे। जस्ट टावर 1 और टावर 3 रेडी था और उसके बाद फिर टावर 2 आया, टावर 5 आया। फिर ये बढ़ते बढ़ते आज जो है 26 टावर जो हैं अपार्टमेंट के, यानी कि नंबर ऑफ बिल्डिंग जो है 26 हैं। स्टार्ट टावर 1 से हुआ था और उसकी ओपनिंग सेरेमनी मलिक रियाज साहब और अली रियाज साहब खुद जो रेजिडेंट्स हैं उनको कीज़ उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट की थी। और उसके बाद फिर ये काम चलता रहा और अल्हम्दुलिल्लाह अभी प्रीसेंट 19 फुल ऑक्यूपाइड है और प्रीसेंट 2 को भी मैं कह सकता हूँ ये फुल ऑक्यूपाइड है। हफीज़ भाई कौन सी प्रीसेंट्स ऐसी हैं जिनके अंदर बैरिया ने खुद हाई राइज अपार्टमेंट बना के डिलीवर किए हैं? बहरिया ने प्रीसेंट 19 में दिया है और उसके बाद बहरिया ने बहरिया हाइट्स के नाम से ए से एच तक टावर 8 टावर हैं। वो प्रीसेंट 8 और प्रीसेंट 6 और प्रीसेंट 7 उसका बिल्कुल सेंटर पॉइंट है, वहाँ बनता है। और इसके अलावा बहरिया ने ग्रैंड जामा मस्जिद के पास बहरिया हिल्स के एक एज पे IJKL के नाम से बहरिया ने उस हाइट्स दिए थे। तो ये बहरिया ने इन एरियाज़ पे हाइट्स दिए थे और एरियाज़ में भी अभी बहरिया में हाइट बन रहे हैं। पैरागॉन ने कुछ एरिया लिया प्रीसेंट 16 और पैराडाइज के बिल्कुल वो कॉर्नर पे बनता है, वहाँ बन रहे हैं। इसके अलावा जो ग्रैंड जामा मस्जिद के पास है अभी डेस्कॉन टावर है, डेस्कॉन कंपनी है वो अपार्टमेंट बना रही है और दीगर बिल्डर्स अभी काफ़ी ज़्यादा हाई राइज बिल्डिंग्स बना रहे हैं प्रोजेक्ट। और बैरिया ने जो अपने विलास बना के लोगों को डिलीवर किए, वो कौन कौन से प्रीसेंट्स के अंदर विलास बनाए थे? बहरिया ने अपने जो विलास हैं वो स्टार्ट जो कम्युनिटी आबाद होना शुरू हुई थी वो प्रीसेंट 2 था, जिसमें कायद और इकबाल विलास के विलास थे, नाम से विलास थे। फिर बहरिया ने प्रीसेंट 10, 11 में विलास दिए। उसके बाद प्रीसेंट 35 में विलास हैं। इसके बाद प्रीसेंट 31 में भी विलास हैं। और लास्ट जो बहरिया ने जो एक कम्युनिटी दी जो विलास की, वो पैराडाइज विलास है। तो ये सारे विलास जो है बहरिया ने बना के दिए हैं और लोग वहाँ रह रहे हैं। फिज भाई जैसे 2014 से लेकर 2017-18 तक तो बैरिया खुद हाई राइज और लोगों को जो विलास थे वो बना के डिलीवर कर रहा था, लेकिन इसी दरमियान में जो प्राइवेट बिल्डर्स हैं वो उन्होंने 2017-18 के अंदर बैरिया टाउन के अंदर काम स्टार्ट किया। ये जो प्राइवेट बिल्डर हैं ये किन किन फेजेस से गुजर के और इनकी कहाँ कहाँ बिल्डिंग्स बन रही हैं? जी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखें, जिस तरह बहरिया ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया, बहरिया ने अपार्टमेंट रेजिडेंशियल और पॉइंट ऑफ व्यू से दिए और इसके अलावा विलास दिए, एक कम्युनिटी आबाद की। मैं समझता हूँ कि जिस तरह बहरिया ने इंफ्रास्ट्रक्चर में और हाउसिंग में अपनी सर्विसेज दी, उससे डबल सर्विसेज जो हैं, जो रियल इस्टेट कम्युनिटी है यहाँ की, जो रियल इस्टेट बिल्डर्स कम्युनिटी है बहरिया टाउन कराची की, उसने अपना पार्टिसिपेशन यानी कि अपना हिस्सा डाला। जिसमें सबसे पहले जो स्टार्टअप हुआ था वो जना के ऊपर बहरिया का सबसे पहले बिल्डिंग, टॉलेस्ट बिल्डिंग जो है वो अली प्लाजा के नाम से बिल्कुल कार्निवल के सामने है। ये वन एंड ओनली बिल्डिंग थी पूरे बहरिया के अंदर जो टॉप एक मॉडल के तौर पे दिखाया गया कि इस पैटर्न पे अगली बिल्डिंग्स बनेगी या ये शहर आबाद होगा। उसके बाद पूरे जना के ऊपर डिफरेंट हाई राइज बिल्डिंग्स बनी। आज अप्रॉक्सीमेट कोई 50 के करीब हाई राइज बिल्डिंग्स जना के ऊपर आपको मिलती हैं। इसके अलावा फिर काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड जो है वो मिडवे ए और मिडवे बी में कमर्शियल्स का आया, क्योंकि शॉर्ट स्टोरी बिल्डिंग्स थी, ग्राउंड प्लस 6 और ग्राउंड प्लस 8 की बिल्डिंग थी। तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हुई है। अप्रॉक्सीमेट अभी 300 प्लस जो है बिल्डिंग्स जहाँ मिडवे ए और मिडवे बी में कलेक्टिवली अवेलेबल हैं। उसके बाद फिर बहरिया ने न्यू एरियाज़ को पोजेसन दिया और जो लिबर्टी कमर्शियल्स के प्लॉट थे वहाँ जो है रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स की अप्रूवल आ गई, तो रेजिडेंशियल अपार्टमेंट बनना शुरू हो गए, कुछ कमर्शियल बिल्डिंग्स भी बन रही हैं। तो ये सारा एरिया जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम डेवलप हुआ। लेकिन उसके बाद फिर एक नया कंसेप्ट आया कि जहाँ बड़े प्लॉट के ऊपर डिफरेंट मॉल वाला कंसेप्ट आया, क्योंकि फ्यूचर में एक ज़बरदस्त कम्युनिटी आबाद होने जा रही है। यहाँ रेजिडेंट्स आबाद हैं, यहाँ के लोगों की ज़रूरियात हैं। तो इस कम्युनिटी के गेट के अंदर अंदर
हर वो सहूलत इंशाल्लाह अवेलेबल होगी जो उनके लोगों की ज़रूरत होगी। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए प्रॉपर मॉल इंट्रोड्यूस कराए गए। बहरिया के अंदर 5-6 बड़े फेमस बिल्डर्स हैं, उन्होंने अपने मॉल, जिस तरह कैलिफोर्निया रियल एस्टेट बिल्डर्स ने अपने 4 कमर्शियल प्रोजेक्ट अभी तक दिए हैं, इस तरह और भी बिल्डर्स ने अपने मॉल दिए। तो ये डिफरेंट हाई रेज बिल्डिंग या वो कमर्शियल ऑफिस से स्टार्ट हुआ और आज मॉल्स तक बात जो है पहुंच गई है। तो ये मैं समझता हूँ कि प्राइवेट बिल्डर्स का इस कम्युनिटी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है बहरिया टाउन कराची के लिए। जी, जैसे कि बहरिया ने जो खुद अपार्टमेंट दिए, फिर विलास दिए, लेकिन उसके बाद 2018 से लेके आज के दिन तक जो प्राइवेट बिल्डर है, जो रियल एस्टेट फैमिली है, उन्होंने अपनी बहुत कंट्रीब्यूशन की ताकि लोगों को हाउसिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें, जिसमें कमर्शियल किया है, रेजिडेंशियल किया है। और फिर लोगों ने, बड़े बिल्डर्स ने आके बहरिया टाउन के अंदर अपना काम स्टार्ट किया। कुछ कराची से आए, कुछ पहले बहरिया टाउन के अंदर अपना काम रियल एस्टेट का कर रहे थे। जैसे कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड भी बिल्डर भी पहले बहरिया टाउन के अंदर अपना सेल परचेज़ का काम कर रहा था। फिर इन्होंने अपने आप को बिल्डर के अंदर कन्वर्ट किया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अभी 14-15 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। अभी हफीज़ भाई से पूछते हैं कि अगर कोई नए लोग आके बहरिया टाउन के अंदर एज ए बिल्डर काम करना चाहते हैं, उनके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं? हाँ भाई, बहरिया जो है वो बड़ा जो बहरिया की कम्युनिटी है, यहाँ रियल एस्टेट पर्सनस हैं, यहाँ हाउसेज हैं, वो बड़े वेलकमिंग हैं। जब भी कोई न्यू बंदा यहाँ ज्वाइन करता है एज ए सेल्स, तो वो बड़ा वेलकमिंग एटीट्यूड होता है। और इसी तरह यहाँ की बिल्डर कम्युनिटी हमेशा जो अच्छा काम करने वाले हैं उनको हमेशा वेलकम करते हैं। बल्कि कराची सिटी से बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स जो हैं, जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ हैं, उन्होंने यहाँ मूव किया। और इसके साथ साथ हमेशा बहरिया टाउन कराची मैनेजमेंट जो है, मैं समझता हूँ उसका बहुत बड़ा रोल है। वो हमेशा फैसिलिटेट करती है और इसको मॉडर्न वे में लेके चलने के लिए ना सिर्फ वो यहाँ आते हैं बल्कि वो ग्रूम होते हैं, वो नई चीज़ें सीखते हैं, नए जो मेथड्स हैं वो अडॉप्ट करते हैं। तो उनको सबको हम वेलकम यहाँ की कम्युनिटी करती है हमेशा। और आज भी आप समझ लें कि आप एक ऐसी कम्युनिटी में आ रहे हैं जिसका फ्यूचर ही फ्यूचर है। मैं समझता हूँ कि आने वाले 50 से 60 साल तक यहाँ से कनेक्टेड लोगों का, चाहे वो रियल एस्टेट से कनेक्टेड वो सर्विसेज दे रहे हों, चाहे वह बिल्डर कम्युनिटी हो, ये सब का ही फ्यूचर यहाँ जुड़ा हुआ है। क्योंकि आने वाले दौर में पहले तो बुकिंग फेजेस थे, फिर बहरिया ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, आज कंस्ट्रक्शन फेज़ में एंटर हो गया। और कोई भी कम्युनिटी विद द पैसेज ऑफ टाइम चलती है, बुकिंग से वो डेवलपमेंट में जाती है, डेवलपमेंट में इंफ्रास्ट्रक्चर से होके कंस्ट्रक्शन फील्ड में आती है। तो अभी कंस्ट्रक्शन फेज़ है बहरिया का। यहाँ कोई भी आए उसके लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, चाहे वो हाई रेज बिल्डिंग्स में आना चाहे या वो अल्टीमेट एंड यूज़र्स के लिए घर या उनके विलास बना के दें। जी, अगर हमें कोई छोटे लेवल का डेवलपर अगर हमारी वीडियो देख रहा है और वो बहरिया टाउन के अंदर आके अपना रियल एस्टेट का काम स्टार्ट करना चाहता है, अगर वो हाई राइज के अंदर आना चाहता है फिर भी वेलकम करेंगे। अगर वो अपने घर की सर्विसेज 5 मरले 10 मरले 1 कनाल का घर बना के लोगों को डिलीवर करना चाहता है, उसके अंदर भी आपके अपना काम स्टार्ट कर सकता है। जैसे कि आपको फिज़ ने बताया कि इधर की डीलर कम्यूनिटी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और उनका आपस के अंदर बहुत इत्तेफाक है। और अल्हम्दुलिल्लाह कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर के जो CEO हैं बिलाल ताली साहब, अब अभी वो डीलर एसोसिएशन के चेयरमैन भी हैं। बहरिया के अंदर इस रियल एस्टेट बरादरी से रिलेटेड या रियल्टर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है, वो उसको बढ़ चढ़ कर उसको रिजॉल्व करवाने में अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं। अगर आप इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं, बहरिया के बारे में कोई मज़ीद जानना चाहते हैं, आप हमारे साथ जुड़े रहें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।